नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं सना। हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति की, उस खेल की जहां साल 2026 में एक बड़ा सियासी दाव लगने जा रहा है। दाव ऐसा कि जो एक बड़ा सियासी दाव लगने जा रहा है। दाव ऐसा जो अगर चला तो चिराग पासवान की राजनीति की किस्मत बदल सकती है। सवाल साफ है, क्या 2026 चिराग पासवान की लॉटरी लगने वाली है और क्या उनका वो सपना अपनी मां को राज्यसभा भेजने का पूरा होने जा रहा है। नया साल शुरू हो चुका है। बिहार में सबसे ज्यादा सरगर्मी अगर किसी चीज की है तो वो है राज्यसभा चुनाव। साल 2026 में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और इन्हीं 5 सीटों ने एनडीए के भीतर भी सियासी हलचल तेज कर दी है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से इस वक्त 202 विधायक एनडीए के पास है। यानी आंकड़ों के लिहाज से साफ है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए चाहिए 41 विधायक का समर्थन और इस हिसाब से एनडीए आराम से 4 सीटें अपने दम पर निकाल सकता है। 5वीं सीट पर गणित थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन वहां भी क्रॉस वोटिंग के सहारे एनडीए की जीत तय है। अब सवाल ये है कि सीटें किसे मिलेगी। सवाल ये है कि एनडीए के भीतर वह आखिरी सीट किसे मिलेगी। दोस्तों, तस्वीर साफ होती जा रही है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाएगी और बचती एक सीट जिस पर असली घमासान है। इस एक सीट के लिए 3 बड़े दावेदार हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। अब एक एक करके इन तीनों की ताकत समझते हैं। सबसे पहले जीतन राम मांझी ने खुला दबाव बनाया, यहाँ तक कि कह दिया है कि अगर उन्हें राज्यसभा सीट नहीं मिली तो गठबंधन पर पुनर्विचार होगा। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने वाला है और वह दोबारा जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्या ये है कि उनके पास विधायकों की संख्या नहीं है। उन्हें पूरी तरह बीजेपी पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऊपर से उनकी पार्टी के अंदर ही टूट और असंतोष की खबरें हैं। अब बचते हैं चिराग पासवान और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, चिराग पासवान के पास इस वक्त 19 विधायक है। ये संख्या किसी भी सहयोगी दल के मुकाबले सबसे मजबूत है। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। एनडीए के लिए उन्होंने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। चिराग पासवान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से नजदीकी। चिराग पासवान को लेकर ये माना जाता है कि वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद सहयोगी हैं। बीजेपी के लिए चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिन्हें वे अपने सियासी ढांचे में ढाल सकते हैं। यही वजह है कि आज एनडीए के भीतर अगर मजबूत दावेदारी किसी की है तो वो है चिराग पासवान की। अब बात करते हैं जेडीयू की भूमिका की। नीतीश कुमार को अगर अपनी 2 राज्यसभा सीटें मिल जाती हैं तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि 5वीं सीट किसे चाहती है। जेडीयू के लिए प्राथमिकता है अपना कोटा सुरक्षित रखना और ये कोटा सुरक्षित होते ही जेडीयू आमतौर पर बाकी मामलों में ज्यादा अड़ंगा नहीं डालती। फिलहाल बिहार से बीजेपी के पास राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है। बीजेपी कम से कम 2 सीटें अपने खाते में चाहती है। तीसरी सीट अगर सहयोगी को देनी हो तो वह उसी को जाएगी, जो भविष्य में बीजेपी के लिए सबसे उपयोगी, और उस कसौटी पर चिराग पासवान सबसे आगे खड़े दिखते हैं। अगर चिराग पासवान को सीट मिलती है तो उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा आ सकती है। ये सिर्फ एक सीट नहीं, ये चिराग पासवान के राजनीतिक करियर की नई शुरुआत होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सहयोगी दल इसे चुपचाप स्वीकार करेंगे? शायद नहीं। राजनीति के विरोध और नाराजगी हमेशा नंबर 1 गेम के आगे कमजोर पड़ जाती है। 9 अप्रैल 2026 को बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और आज के हालात देखकर इतना तय है कि अगर कोई नेता इस रेस में सबसे आगे है तो वह है चिराग पासवान। अब फैसला बीजेपी के पाले में है। क्या वह पुराने सहयोगियों को संतुष्ट करेगी या भविष्य के लिए चिराग पासवान पर दाव लगाएगी? दोस्तों, बिहार की राजनीति में ये महीनों का सबसे बड़ा खेल होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या चिराग पासवान की राज्यसभा एंट्री तय है? क्या आखिरी वक्त में कोई नया सियासी मोड़ आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, भागलपुर न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।